हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपने जितना बर्दाश्त करना था आप कर चुके हैं, यानी कि अब हद पार हो चुकी है और अब आपके पर्सन को कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फैसला लेना होगा। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो फैसला ले पाएंगे, क्या वो आपके फेवर में एक्शन ले पाएंगे। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर आपको रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Ten of Cups, Queen of Rods, Page of Swords, Page of Rods, Eight of Cups, Queen of Pentacle, Knight of Rods, Knight of Cups, Two of Rods, Six of Rods और बॉटम ऑफ डेक है गाइस Nine of Rods। मेरा ये सवाल था कि क्या अब आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया या थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी करवाया अब उसकी हद पार हो चुकी है और अब आपके पर्सन को कोई स्ट्रॉन्ग फैसला लेना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आपकी काफी समय से बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था या आप दोनों में से कोई एक मैरिड था या मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में थे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि आपके पर्सन ने जिस समय आपको कमिट किया उस समय तो चीजें उनके लिए बहुत आसान थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन को ज्ञान की प्राप्ति होने लगी और जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो महान कार्य करना शुरू कर देता है या अपने चीजों को लादना शुरू कर देता है, उसे सही और गलत की पहचान हो जाती है। तो कुछ ऐसी ही चीजें आपके साथ भी हुई कि आपके पर्सन ने अचानक ही अपना जो रुख बदला, उससे आप काफी शॉक्ड हैं, क्योंकि आपने ना तो अपने पर्सन से कभी कुछ छिपाया और ना ही आपने अपने पर्सन से कभी कुछ मांगा। उसके बाद भी आपके पर्सन इस तरह की चीजें करने लगे जिससे कि आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने बहुत अहम भूमिका निभाई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
क्वीन ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के अधीन हुए, या आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान के अधीन हुए जो जिसने सारा गेम खेला, थर्ड पार्टी को एंटर कराया। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है। लेकिन जैसे ही इस महिला को आपके रिलेशन के बारे में पता चला, इस महिला ने अपने गेम खेलने शुरू कर दिए और इस तरह से चीजें बदली कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब चीजें क्या हुई। आपने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि जब कोई इंसान किसी के वश में हो जाता है तो चीजें समझ में नहीं आती। आपके पर्सन ने उसके बाद वो सब चीजें करनी शुरू कर दी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ब्लॉक करना, बात ना करना एक अलग चीज है, लेकिन किसी को परेशान करना, टीज करना, ये एक अलग चीज होती है। आपके पर्सन ने तो वो सब चीजें भी करनी शुरू कर दी जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन आपके पर्सन के कहते हैं कि जूं तक नहीं रहेंगी और वो उसी महिला के अधीन हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के गेम का शिकार हुए। आप देख सकते हैं कि ये महिला इस तरह के एक के बाद एक स्पेल वर्क करती रही है, एक के बाद एक ऐसे गेम खेलती रही जिसको आपके पर्सन समझ नहीं पाए और उन्हें लगा कि शायद दुनिया की सबसे अजीज इंसान जो है वो यही है या उनके फेवर में सिर्फ यही है। क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं या कोई स्पेल वर्क कर लेते हैं या ब्लैक मैजिक हो जाता है, तब ऐसे में इंसान को कुछ भी सही और गलत की पहचान नहीं होती। तो आपके पर्सन को भी सही और गलत की पहचान नहीं हुई, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इनोसेंट रहे हों या वो जल्दी से सब पे विश्वास कर लेते हो, वो किसी के बहकावे में आ गए हो। तो ये आप अपने पर्सन को अच्छे से जानते हैं कि माजरा क्या हुआ या किस तरह से आपके पर्सन ट्रैप हुए, लेकिन आपके पर्सन थर्ड पार्टी का शिकार बने, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने अपने आप को एकदम न्यूट्रल कर दिया, वो आपके किसी भी चीज का जवाब नहीं देते थे, आप हमेशा उनके पीछे पड़े रहते थे, उनको बहुत सारे कॉल और मैसेजेस करते थे, उसका वो जवाब नहीं देते थे। आपके पर्सन ने आपको वहां ले जाके खड़ा कर दिया जहां से ना तो लौटा जा सकता था और ना ही आगे बढ़ा जा सकता था। आप उस जगह पर खड़े होकर अपने आप को बेसहारा, असहाय महसूस करने लगे। आपने अपने पर्सन की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देखा, लेकिन आपके पर्सन ने आपको टोटली इग्नोर किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपके ऊपर क्या बीती। आपके पर्सन ने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उनकी वजह से आपने कितना सफर किया। आपके पर्सन सिर्फ एक कहते हैं ना भेड़ चाल चलने लगे, जैसा वो थर्ड पार्टी इनको नचाती रही वैसे ये नाचते रहे। और कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी के वश में होता है और जब अत हो जाती है तब यूनिवर्स वहां पर इंटरफेयर करती है। तो आपके पर्सन ने भी अत पार कर दी और मैं ये कह सकती हूँ कि वो इतनी ज्यादा चीजें बढ़ गई कि इससे ज्यादा कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। आपने उस सिचुएशन को महसूस किया है, उस सिचुएशन को पार किया है कि जिसको सोच करके भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना भी कैसे निर्दयी हो सकता है और उसके साथ कैसे हो सकता है जिसके साथ वो इतना प्यार करता था, अचानक वो इतना कैसे बदल जाता है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एनर्जी चेंज होती है। एनर्जी चेंज होना एक अलग बात है और एनर्जी को काबू करना एक अलग बात है। तो आपके पर्सन की एनर्जी को पहले चेंज किया गया और उसके बाद उसको काबू में किया गया, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने वो हद पार कर दी कि अब आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके पर्सन एक स्ट्रांग फैसला लें, या तो वो आपके फेवर में है या वो आपके फेवर में नहीं है, ये चीज आपको वो क्लियर करें। इस तरह की आपने भगवान से कह लीजिए, यूनिवर्स से कह लीजिए, गुहार लगाई। और सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। यानी कि आपने जो भी भगवान से मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया है, आपकी वो मैनिफेस्टेशन कबूल हो गई है। अब आपके पर्सन ने जो हद पार की है, उस पार करने के बाद अब आपके पर्सन को लेना होगा एक स्ट्रांग फैसला, या तो आपके फेवर में या थर्ड पार्टी के फेवर में। और अगर यूनिवर्स यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स कभी भी गलत को सपोर्ट नहीं करती। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, अगर यूनिवर्स को लगता है कि आपने अपना 100% दिया, आप अपने हर चीज में जो है अपने
अपने पर्सन को सपोर्ट किया, आप जब वो आपको छोड़ के गए तब भी आपने उनको मैनिफेस्ट किया। तो आज आपके फेवर में यूनिवर्स नजर आ रही है, और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आपके पर्सन जो करना चाह रहे थे, जहाँ जो थर्ड पार्टी करना चाह रही थी, अब वो हद पार हो गई है। आपके पर्सन जो है दुनिया को मुट्ठी में करना चाह रहे थे, क्योंकि 2 ऑफ लॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को लगा कि वो पूरी कायनात को अपने हाथ में कर लेंगे, यूनिवर्स को अपने हिसाब से चला लेंगे, झूठ बोलेंगे, यूनिवर्स के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद डिनाई करेंगे। तो भाई ये तमाशा यूनिवर्स के सामने नहीं चलता। अगर प्यार सच्चा है, अगर आपने उस समय किसी को एक्सेप्ट किया, यूनिवर्स के सामने एक्सेप्ट किया, तो वो चीज बहुत मायने रखती है। दुनिया के सामने आपने क्या किया, किसको मंगलसूत्र पहनाया, किसके साथ शादी की, किसके साथ कस्में खाई, ये सब चीजें यूनिवर्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जो चीजें आपने सच्चे मन से यूनिवर्स के सामने खड़े होकर अगर एक्सेप्ट की हैं, अगर आपको ये लगता है कि यूनिवर्स ने देखा बाकियों ने नहीं देखा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको ये बता दूं कि फर्क पड़ता है। जो चीज यूनिवर्स के सामने हुई है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। और अगर आपको लगता है कि आप यूनिवर्स को भी अपनी मुट्ठी में कर लेंगे तो ये आप भ्रम में जी रहे हैं। उस भ्रम को आपके पर्सन को अपने दिल से निकाल देना चाहिए। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हो गए हैं, क्योंकि उनको लगा कि मैं एक इंसान को इतना बेवकूफ बनाकर अपने ऊपर ट्रस्ट करवाता हूं और उसके बाद उस ट्रस्ट को तोड़ देता हूं, उसके बाद मैं बहुत खुश रह सकूंगा। तो जी नहीं, यूनिवर्स की जो होती है वो करनी और भरनी यही जो है वो निपटा देती है। यूनिवर्स आपको करनी का फल जरूर देती है, आपको आपका कर्म जरूर मिलता है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके बिना आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आपके पर्सन रात भर सो नहीं पाते, उनको बेचैनी होती है। तो बेचैनी किस चीज की है? ये बेचैनी इस चीज की है कि आपने जो कर्म किए अब आपको पलटवार मिलने वाला है, आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। जो आपने किसी की रातों की नींद हराम की, तो आज आपकी भी रातों की नींद हराम हो रही है। आपको उस इंसान के सामने जाकर कमिट करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि आपने ये सब चीजें क्यों की। क्योंकि आपने उस इंसान को वहां ले जाकर छोड़ा जहां से वो वापसी नहीं कर सकता था। उसके बाद भी वो इंसान आपके लिए कभी उसने गलत अपशब्द नहीं कहे, उसने सिर्फ यूनिवर्स से गुहार लगाई। और अगर आपने सही मायने में यूनिवर्स से गुहार लगाई तो आज आपके पर्सन को भी उन सब चीजों का जो है हर्जाना भरना होगा। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन बहुत अकेले और तन्हा नजर आ रहे हैं। और आपके पर्सन आज ये चीज मानते हैं कि आपके पर्सन मुसीबत में गिर गए हैं। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि उन्हें चारों तरफ से घेरा गया। वो ये भी मानते हैं कि उनसे गलती हुई, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन रात भर सो नहीं पाते और सुबह उठकर उन्हें काफी बेचैनी होती है। वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो कहाँ फंसे हुए हैं वो फंसे हैं सच्चाई, वो फंसे हैं सच और झूठ के बीच। कहाँ फंसे हैं वो? सही और गलत के बीच। उन्होंने अब तक गलत का साथ दिया, झूठ का साथ दिया, इसलिए वो फंसे हैं। अगर वो सही मायने में आज भी चीजों को समझकर सच का साथ देते हैं, सही का साथ देते हैं, तो निश्चय रूप से उन्हें यूनिवर्स जो है वो माफ कर देगी। क्योंकि अब ये लड़ाई यूनिवर्स के साथ है, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको कई मौके दिए जब वो आपके साथ आकर अपनी चीजों को क्लियर कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने वो नहीं किया। तो अब आपके पर्सन को उनका कर्म भुगतना होगा। डिपेंड ये करता है, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने किसके बहकावे में आके किया। जिसके बहकावे में आपने किया तो कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़े, तभी दूसरा आपके ऊपर हावी हुआ। तो कमजोर पड़ना भी एक तरह का गुनाह होता है। जब आप किसी के साथ प्यार में आगे चलते हैं, उसके साथ कस्में खाते हैं, वायदे करते हैं, यूनिवर्स के सामने उसके साथ कमिट करते हैं, और किसी एक असाधारण से इंसान के आने पर आप उस कमिटमेंट को भूल जाते हैं, तो भाई यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ नहीं कर सकती। इस चीज को तो आप गांठ बांध लें। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन जो है काफी परेशान, हैरान खड़े हैं। उनको लग रहा है कि अब वो क्या करें, क्योंकि अब तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके पास लौट आए, और लौटना पड़ेगा भी। उनको एक फैसला करना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए। अगर उन्हें थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है तो यूनिवर्स उनको उसके कर्मों की सजा देगी। अगर आपके पर्सन को लगता है कि नहीं, वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं, तो भाई यूनिवर्स तो माफ कर देती है। अगर आप सही मायने में अपने यूनिवर्स के सामने एक्सेप्ट करते हैं
अपनी बात को मानते हैं, अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं, तो यूनिवर्स आपको माफ कर सकती है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन जो है एक स्ट्रांग फैसला लेना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ रहने की जो है वो तमन्ना भी कर लिया है या एक फैसला कर लिया है। अब वो ये फैसला जो है वो कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हें ये चीज क्लियर कर दी है कि बेटा आप कितना भी गलत कर ले, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आपके ऊपर किसी ने कितना स्पेल वर्क कर लिया, ब्लैक मैजिक कर लिया, लेकिन प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता। और जब वो जादू चलता है तो अच्छे अच्छे जादू उसके सामने फेल हो जाते हैं। तो आज आपके प्यार की जीत है कि आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं या उनका फैसला आपके फेवर में होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें ये समझ में आ गया है, क्योंकि हो सकता है कि प्यार का जादू चल गया हो, ये हो सकता है कि यूनिवर्स ने उनको सब चीजें क्लियर कर दी हैं, या यूनिवर्स आपके फेवर में है, या आपके जो बुरे दिन थे वो खत्म हो गए। क्योंकि कहते हैं ना, एक काल होता है, एक समय होता है कि आपको वो पार करना ही है। तो हो सकता है कि वो सब चीजें आपकी और आपके पर्सन दोनों के ऊपर थी कि वो समय पार हो गया और अब आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई। कुछ भी है, लेकिन अब आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत दुख भोग लेता है, जो आपने इतना कष्ट सहा, आपने जो कुछ बर्दाश्त किया, आपने जिस तरह से वो टाइम पास किया, क्या आप भूल सकते हैं? क्या आप उन सब चीजों को भूलकर अपने पर्सन पर दोबारा विश्वास कर सकते हैं? जी नहीं। और ये शायद आपके पर्सन को भी अच्छी तरह से पता है कि अब चीजें उतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि आपने किसी इंसान को मरने की कगार पर छोड़ दिया, और जब वो इंसान धीरे धीरे ठीक हो रहा है, अब आप जाकर उसको ये बोलें कि जी मैं तुम्हें फिर से मारने आ गया हूं, या मैं फिर से आप मेरे पे उतना ही ट्रस्ट करो, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि प्यार का धागा जब टूटता है तो और से जब आप जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ तो आ ही जाती है। और रहीमदास जी ने तो बिल्कुल सही कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर जब ना जुड़े गांठ बढ़ जाए। तो जब आप या तो तोड़ो ही मत, और अगर ये टूट गया है आप दोबारा से जोड़ना चाहते हैं तो उसमें गांठ तो आएगी। अब उस गांठ को दूर करने के लिए आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अगर देते हैं, तभी शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। और अब आपके पर्सन को भी ये चीज अच्छी तरह से पता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। कोई भी इंसान प्यार में अंधा हो सकता है, लेकिन सचमुच में अंधा तो नहीं हो सकता। और कहते हैं कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक मार कर पीता है। तो अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो ये फैसला लेकर आएंगे कि उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन आज आपको लव में महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने कभी आपसे प्यार किया था, अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने प्यार में आपको धोखा दिया, अगर उन्हें लगता है कि आज भी वो आपको प्यार में कन्विंस कर सकते हैं, तो उन्हें ये हक है कि वो अपनी चीजों को क्लियर करें, आपके सामने आकर अपनी बात को रखें, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। फिर वो फैसला आपका होना चाहिए कि आपको उनके साथ रहना है या आपको उनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि अपने हिस्से का कष्ट तो आप भोग चुके हैं और अब बारी आपके पर्सन की है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को भी वही कष्ट होना चाहिए तो आप उन्हें डिनाई कर दें, और अगर आपको लगता है कि आपको आपके कष्टों का निवारण मिल रहा है और आपके पर्सन आपके साथ बिल्कुल अब सही रहेंगे, वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे रहे हैं, तो आपको अपने पर्सन को माफ कर देना चाहिए। लेकिन ये टोटल फैसला आपके हक में है, लेकिन आपके पर्सन ये फैसला कर चुके हैं, क्योंकि अब उनकी हर चीज की हद हो चुकी है और अब आपके पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग फैसला या अंतिम फैसला लेना ही होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने जबरदस्त गेम खेले और आपके पर्सन पूरी तरीके से उनके चंगुल में फंस गए, न्यूट्रल कर दिया, कुछ नहीं सोचा उन्होंने और वो सब कुछ कर डाला कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने चले, या ये कह लीजिए कि वो इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी बन गए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आपने इतना कष्ट सहा और आप इतना यूनिवर्सल हो गए, कह लीजिए आप इतना जल्दी या आप इतना मन से यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करने लगे कि
यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और आपको बड़ी जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज ये कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले आज खाली हैं। जिस चीज के लिए उन्होंने आपको छोड़ा आज उनके पास कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि उनसे गलती हुई, आज वो महसूस करते हैं कि वो फंस चुके हैं। आज आपके पर्सन आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं। आज आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन्हें अपना एक स्ट्रांग फैसला आपको सुनाना होगा, यानी कि आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।